एक बार फिर आप सभी का एमटीसी क्लासेज में स्वागत। आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे आईओसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ है 2-3 दिन। वैकेंसी तो बहुत कम थी, लेकिन उसमें हमने रिव्यू किया, काफ़ी बच्चों से बात किया हमने, तो उसमें एक समस्या ये आ रही है कि बता रहे हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो बता रहे हैं कि सर मेरा आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया। जो रेशियो था उसमें 75 और 25 का था, नॉन टेक्निकल 25 और टेक्निकल 75। तो उन्होंने कहा टेक्निकल तो मेरा पूरा तैयार था, लेकिन टेक्निकल में एक समस्या ये आई कि आसान से क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं अगर आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीटें बहुत कम थी, पहली बात। और दूसरी बात, आसान क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता, और जिसका आसान क्वेश्चन गलत होगा वो सिलेक्शन से बाहर, वो अपने आप को सिलेक्शन से बाहर समझे। क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो सबके तो सही होंगे, जिनका सिलेक्शन होना होगा तो उनका इजी क्वेश्चन सही होगा। तो आप सिलेक्शन से बाहर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए। एक क्वेश्चन लड़के ने बताया कि इम्पीडेंस का मात्रा क्या था। इम्पीडेंस मतलब जेड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, और इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक होता है ओम। इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व। प्रेरकत्व की मात्रा क्या होती है? हेनरी। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ऐसे छोटे छोटे मात्रक गलत हो गए। और एक पूछा था संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा मतलब स्टोरेज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो ई बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन गलत हो गए। और संधारित्र में यहाँ पूछा था, और फिर यहाँ इंडक्टर में संचित ऊर्जा। इंडक्टर में क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये सब छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन गलत हो गए। तो इससे छुटकारा पाना या निजात पाना, या जब तक ये सब क्वेश्चन आप सही नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा कोई भी एग्जाम में। तो इस सब को सही करने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे कि आप रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन करिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट हल करोगे उतना गलती कम होगी, उतनी गलतियां कम होंगी। कम से कम गलती करने के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र फार्मूला अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट हल करना, प्रैक्टिस करना, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं उसको दूर करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना, तैयारी तो सबकी हो चुकी है, या तैयारी सब लोग कर लिए हैं, अब उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस पेपर लें, सॉल्व करें, जो क्वेश्चन गलत हो उसको मिलाएं, देखें कितना नंबर मिला, फिर जो क्वेश्चन गलत है उस पर टिक करें और उसको रिसोल्यूशन करें, फिर उस क्वेश्चन को रिपीट करें, फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम मानते हैं ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो हमें आ रहा है, आता हुआ क्वेश्चन आप वहाँ टिक करना है ए और टिक कर दिए बी, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन गलत हो गए। और गलत क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपने जो सही किया उसमें से भी ले गया, और आसान क्वेश्चन आपका सही नहीं है। तो सबसे ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको परफेक्शन आएगा, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। अब हम अगले एग्जाम का टारगेट हमारा बिहार पावर कारपोरेशन, बिहार कारपोरेशन लिमिटेड की तैयारी हम शुरू से करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे। अब डेली बाय डेली एक एक वीडियो मिलता रहेगा, आप उससे कुछ सीखिए,
प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरे को ये छुटकारा मिला या मेरी गलतियां कम हो रही हैं। इसी के साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।